6 से 8 हजार पर महीने के। या वाह मैन, मैं तो मेरी जॉब छोड़ रहा हूँ मैं चालू कर रहा हूँ तो, क्योंकि अब कनाडा में रह रहे हैं तो बाय द बुक तो चलना ही पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हाउ आर यू। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 2023 में उबर ड्राइवर का लाइसेंस कैसे जीरो से सेटअप करना है, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसमें कौन कौन सी मेडिकल की या कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन से लोकेशन पे जाना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं यूजुअली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ और वीडियो के एंड में मैं एक बहुत ही ज्यादा अच्छी एक टिप देने वाला हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहले तो मनीष भाई ये बताओ कि पहला स्टेप क्या होगा अगर किसी को भी कोई नया बंदा आया है यहाँ पे, उसे अगर उबर ड्राइव करनी है तो सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा? सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आम बंदों के पास वैसे क्लास 5 लाइसेंस तो होता ही है, तो उसको नोवा स्कोशिया के हिसाब से नोवा स्कोशिया के हिसाब से हाँ, तो उसको क्लास 4 में कन्वर्ट करवाना है। तो वो सबसे मेन चीज है जो हमको सबसे पहले डन कर लेनी है। अच्छा, तो वो मतलब उसके लिए हमें एनएस एक्सेस में जाना है कि कहाँ पे जाना है? हाँ, तो वो एक्सेस नोवा स्कोशिया पे जाना है। तो एनएस एक्सेस में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है क्लास 4 में कन्वर्ट करवाने के लिए हाँ, कि हमें मेडिकल चाहिए क्लास 4 लाइसेंस के लिए। तो वो हम किसी भी वॉक इन क्लिनिक में जाके या किसी भी क्लिनिक पे अपॉइंटमेंट लेके जो उबर के लिए लाइसेंस बनवाते हैं क्लास 4 का, तो उस क्लिनिक से अपॉइंटमेंट लेके अपना लाइसेंस का मेडिकल करवा लेना और वो जाके नोवा स्कोशिया वालों को दे देना, एक्सेस नोवा स्कोशिया वालों को दे देना। तो वो तुम्हारे पास क्लास 5 पे 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लास 5 में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो तुम्हारा फिर कन्वर्ट कर देंगे। और जब मेडिकल और कुछ चाहिए हमें डॉक्यूमेंट में? नहीं, बस मेडिकल चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ताकि आपका उबर पे कन्वर्ट हो सके। अच्छा, सही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका लाइसेंस को कितना टाइम हो गया है, तो उसके हिसाब से। कईयों का इंडिया से आते यहाँ पे शुरू करना पड़ता है, उनको बहुत दिक्कतें हैं। तो एक बार अपना लाइसेंस जाके एनएक्सेस नोवा स्कोशिया जाओ, अपना कंफर्म करवा लो और फिर तो आगे यही है कि ऐप डाउनलोड करनी है उबर ड्राइवर की। तो उसमें अकाउंट बना लेना है। तो सबसे पहले ये चेकलिस्ट आ जाएगी, तो उसको कंप्लीट करते रहना है। अच्छा, जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे पहली चेकलिस्ट आ जाएगी। जब अकाउंट बनाएंगे तो ये चेकलिस्ट आ जाएगी। तो चेकलिस्ट में क्या क्या है? पहले लाइसेंस अपना अपलोड कर देना, वो जो क्लास 4 का हमारा जी। तो फिर मेरा क्या था कि मेरा टेम्परेरी दिया था उन्होंने, तो उस दिन आते ही मैंने किया था सबमिट। तो पहली बार उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। जब मैंने उनको कॉल किया तो मुझे उन्होंने बताया कि अपना टेम्परेरी जो है उसको फोटो नहीं तेरी दिख रही, तो अपना पुराना रख दे ताकि तेरी फोटो दिख जाए उसके ऊपर। तो फोटो होनी जरूरी है, वो इसलिए अप्रूव करेंगे। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको कॉल लगा सकते हो बीच में कभी भी, तो वो जल्दी लग जाती है। परफेक्ट। अब दूसरी कौन सी रिक्वायरमेंट है? दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो है चाइल्ड अब्यूज रजिस्ट्री चेक। तो ये ऐसी गूगल पे भर दो कि चाइल्ड अब्यूज रजिस्ट्री चेक करके नोवा स्कोशिया करके या कुछ भी, तो वो वहाँ पे एक गवर्नमेंट वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे जाना है। वो कुछ 3-4 चीजें मांगेंगे, ईमेल मांगेंगे वगैरह वगैरह, कब भी कनाडा आए थे 1-2 चीजें मांगते हैं। तो वो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, वो भर देनी है। कि कितने टाइम में हो जाएगा वैसे ये? कुछ 3-4 मिनट में हो जाएगा। 3-4 मिनट ही? अच्छा, फिर तो लंबी प्रोसेस नहीं है। बिल्कुल नहीं है, ये तो बस बैठे ऐसे ही कर दो। ओके। तो फिर वो डन कर दिया, सबमिट कर दिया। तो वो कहते हैं कि 2 से 3 वीक लगेंगे घर आने को, लेकिन आ जाता है 1 वीक। वो मेल में आता है क्या, ऑनलाइन नहीं होता? अच्छा, ओके। फिर वो भी हो गया। चलो, फिर तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? तीसरा है ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट। तो ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट मिलेगा तुम्हें जब तुम लाइसेंस बनवाने आ रहे हो, तभी अपना वहां से नोवा स्कोशिया एक्सेस नोवा स्कोशिया से तभी ड्राइवर एब्स्ट्रैक्ट निकलवा लो। $18-19 लगते हैं कुछ। अच्छा, उसके $18 to $19 लगता है। वो एक पेपर देंगे, उसके PDF बना के जब सीधी फोटो खींच के अपलोड कर देनी। तो ड्राइविंग एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली उनको बता दूं जिनको नहीं पता, ये एक बेसिकली एक्सपीरियंस लेटर है ड्राइविंग का। उनमें वो लोग लिखते हैं कि इतने साल का यहाँ पे इस कंट्री में, इस प्रोविंस में इसने ये इतने टाइम से ड्राइव किया है। तो बेसिकली इसमें बताते रहते हैं कि इसने इस टाइम पे अपडेट करवाया था लाइसेंस, या इस टाइम पे इसने क्लास 4 में आ गया, इस टाइम पे ये आया। तो बेसिकली हिस्ट्री है। अच्छा, फिर और कोई? उसके बाद है प्रोफाइल फोटो। वो तो ऐसे ही बस अपनी सेल्फी खींच लेनी है, जब कोई भी सामने रखे सेल्फी खींच देनी। अच्छा, उसके अंदर ही एप्लीकेशन के अंदर ही खींच देनी। परफेक्ट। तो वो ऐसे। उसके बाद है प्रूफ ऑफ वर्क एलिजिबिलिटी। प्रूफ ऑफ वर्क। तो उसमें हम सिन नंबर लगा सकते हैं या फिर अपना वर्क परमिट लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पे एलिजिबल है कनाडा में। ओके, सही है। उसके बाद रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद है वल्नरेबल सेक्टर चेक। तो ये लोकल थाने से, जो पुलिस स्टेशन है अपना, तो वहां से होता है ये। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पे कमिश्नर्स करके भी है शायद आपको पता। तो वो करते हैं, लेकिन वो वल्नरेबल सेक्टर चेक नहीं करते, वो वैसे पुलिस क्लियरेंस करते हैं। अच्छा। तो ये जो है ये पुलिस थाने से ही होगा। अच्छा, ये पुलिस स्टेशन में से ही होगा। तो थाने में जाना है,
उनको बोलना है कि मुझे ये सेक्टर चेक करवाना है, वो तुमसे 2 आईडीज मांगेंगे, तो अपनी 2 आईडीज दे देनी है और वो बस मेल में भेज देंगे। ईमेल भी आती है, तो मुझे अच्छा। ईमेल आई थी, मेल में मैंने शायद नहीं मंगवाया था। फिर आपको प्रिंट करा के वो नहीं आप बस वो तो ऐसे application डॉक्यूमेंट में। डाउनलोड अच्छा। अपलोड कर देना है। परफेक्ट। तो वो तो और PDF है। वो जो आपने 2 आईडी का वो कौन सी होती है, नेशनल आईडी की कौन सी ले जानी है? हाँ, तो वो एक होगी ड्राइवर लाइसेंस हाँ। और दूसरा हेल्थ कार्ड हो सकता है या सिन नंबर हो सकता है। तो उसके बाद है 3 कार के डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। कार के 3 डॉक्यूमेंट, वो कौन कौन से है जी? तो पहली है व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस। तो व्हीकल इंश्योरेंस पे आपका नाम होना चाहिए। अगर व्हीकल इंश्योरेंस अगर ऐसा है कि आप ऑक्यूपेशनल ड्राइवर हो, हाँ। मेन ड्राइवर नहीं हो, तो अपने जो तुम्हें प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस, उसके पास उनको कॉल करनी है, उनको कहना है कि मेरा कोई प्रूफ दिखाओ जहाँ पे लिखा हो कि मैं ऑक्यूपेशनल ड्राइवर हूँ कार में, तो वो करके उनको अपलोड कर देनी है, सबमिट कर देनी है, तो तुम्हारे कर देंगे। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए? तो दूसरा डॉक्यूमेंट है व्हीकल परमिट का। ओके। तो व्हीकल परमिट हमें जब व्हीकल लेते हैं तो उसके साथ ही मिलता है। व्हीकल तो परमिट आप, और अगर उसका कोई अपडेशन करवाने वाली है तो वो रेडी रखो अपना। रेडी रखनी है। और तीसरा डॉक्यूमेंट? तीसरा है व्हीकल इंस्पेक्शन। व्हीकल तो इंस्पेक्शन। वो व्हीकल इंस्पेक्शन भी बस हम रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं। अगर एक्सपायर हुई है तो एक्सपायर को अपडेट करवा लो टाइम से। तो सब डॉक्यूमेंट अपडेट होने चाहिए, ये थोड़ा ध्यान रखियो। हाँ, तो फिर उसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? तो उसके अलावा यही रिक्वायरमेंट है कि जो तुम्हारी कार है वो 9 साल से पहले की बिल्ट होनी चाहिए। अगर तुम 2023 में कर रहे हो तो वही 2023 से 9 साल पीछे लगा लो, 15-16 जितना भी लगता है। और आपकी कार आई थिंक रिबिल्ट नहीं होनी चाहिए। रिबिल्ट का मतलब ये है कि आपकी कार टोटल लॉस नहीं होनी चाहिए। तो मतलब आपकी गाड़ी का इतना एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए कि गाड़ी की टोटल वैल्यू से उसका डैमेज ज्यादा हो गया हो और उसको पूरी रिबिल्ड की हो, तो ये नहीं होना चाहिए। और वो 4 डोर होनी चाहिए उबर ड्राइवर के लिए। तो ये 2 एक रिक्वायरमेंट। तो चलो अब बात करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन गया, तो उबर की एवरेज अर्निंग कितनी होती है पर आवर की, कितने होता है? तो बेसिकली डिपेंड करता है कि तुम पार्ट टाइम कर रहे हो कि फुल टाइम कर रहे हो। अच्छा। तो अगर तो तुम पार्ट टाइम कर रहे हो, हाँ। तो ऐसा है कि मैं हफ्ते में 6-7 घंटे चलाता हूँ। हाँ। तो वही कुछ $250 से $300 बन जाते हैं। $250 से $300। हाँ। 6-7 घंटे में? 6-7 घंटे में तो काफी अच्छी बात है ये तो। फिर काफी अच्छी है और डिपेंड करता है कि तुम किस टाइम पे कर रहे हो। तो मैं ऐसे कोई टाइम को मेंशन नहीं करना चाहता कि पीक टाइम पे करो या ऐसा करो, तो मैं ये एवरेजली बता रहा हूँ। अच्छा। तो इस हिसाब से अगर देखो तो घंटे के वही $40 बन जाते हैं। तो घंटे के $40। $40। पीक तो, आवर्स हाँ। मेनली मैं गिनूंगा कि पीक आवर्स तो किसी भी जॉब से, किसी भी आम बेसिक लेवल जॉब से ये हाँ। अच्छी है। ये तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी ज्यादा बना रहे हैं। तो मैं तो फिर ये मतलब आई थिंक फ्राइडे नाइट एंड सैटरडे नाइट करना ज्यादा सही रहेगा बेनिफिशियल मुझे है। अगर तुम फुल टाइम कर रहे हो तो वही तुम काफी अच्छी, कितने घंटे डिपेंडिंग अपॉन कितने घंटे लगा रहे हो तुम। हाँ। तो फिर अगर तुम फुल टाइम कर रहे हो तो तुम 6 से 8 हजार के बीच में बना ही सकते हो। 6 से 8 हजार पर महीने के? या वाह मैन, मैं तो मेरी जॉब छोड़ रहा हूँ। मैं चालू कर रहा हूँ। बट इसमें आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जब हम उबर चलाते हैं तो हमारी पे जो आती है वो उसमें से टैक्स नहीं कटता उस टाइम पे। तो जब हम टैक्स करते हैं मई में या अप्रैल में, तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि हमने इतनी अर्निंग उबर से की है, तो हमें उसके हिसाब से फिर हमारी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। और उसके साथ साथ हमें कुछ खर्चे भी दिखा सकते हैं अपने टैक्स बेनिफिट के लिए, जैसे कि गाड़ी की कोई मेंटेनेंस हो गई, गाड़ी में तेल डलवाया, ड्राइव करते करते इतनी कॉफी पी, तो आप एज अ मोर लाइक बिजनेस एक्सपेंस शो कर सकते हो। तो उसके थोड़े बेनिफिट मिलते हैं। तो फिर जब आप सारे अपने एक्सपेंसेस डाल दोगे तो फिर अपने हिसाब से वो एडजस्ट होके आ जाएगा कि कितने पैसे आपको देने हैं। तो वो टैक्स डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बोनस टिप की, कि जब आप उबर ड्राइव करते हो तो आप एज अ बिजनेस अपना रन कर रहे हो, तो वो आप एज अ कॉमर्शियल इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है, जो भी टीडी इंश्योरेंस है या कोई भी कंपनी है, उन्हें कॉल करके बताना है कि मैं अब उबर चला रहा हूँ, तो आप मुझे मेरा कॉमर्शियल इंश्योरेंस दो। क्योंकि जब डाउन द रोड, चलो भगवान करे ऐसा कभी भी ना हो, लेकिन अगर कुछ होता है और उन्हें पता लगता है कि आप उस टाइम पे उबर चला रहे थे और आपका इंश्योरेंस तो रेगुलर है, तो वो आपको मे भी कुछ बहाने कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, लेकिन चांसेस है कि वो छटक सकते हैं कि हम तो पे नहीं करेंगे। तो हमें मतलब लाइक एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि अगर हम चला रहे हैं उबर तो हमें इंश्योरेंस कंपनी वालों को बताना ही बताना है। क्योंकि ज्यादातर उबर ईट्स और स्कीप द डिसीज में आई थिंक ऐसा होता है कि कई लोग नहीं बताते, क्योंकि उसके अंदर तुम लोग बैग होती है उसको छुपा सकते हो कहीं भी, राइट? उसमें काफी इजीली गेट यू कैन इजीली गेट, पता नहीं चलेगा कि पता नहीं चलेगा। वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे कई लोग करते हैं, लेकिन उबर ड्राइवर में तो आपके पास पूरा पैसेंजर होगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसे डिक्की में डाल सको, राइट? तो आपको मतलब लाइक अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बताना ही बताना है।
तो क्योंकि अब कनाडा में रह रहे हैं तो बाय द बुक तो चलना ही पड़ेगा। तो इसमें एक पॉइंट और है कि टीडी इंश्योरेंस जो है वो हाँ। कमर्शियल व्हीकल करती नहीं है, अच्छा, टीडी इंश्योरेंस नहीं करती, बिल्कुल वो कवर नहीं करती कमर्शियल। कवर ही नहीं करती, तो मतलब उन्हें आप बताएंगे फिर भी फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, वो तो यही कहेंगे कि अगर आप उबर करना चाहते हो तो कमर्शियल अपना वो लो, मतलब कोई और insurance लो। कंपनी के साथ ले लो हाँ, कॉमर्शियल तो हम लाइसेंस। अच्छा commercial करते नहीं। अच्छा, वो करते हैं लेकिन ऐसे उबर के लिए नहीं करते, किसी के और लिए। चीज के लिए करते होंगे। जैसे अगर तुम फॉर एग्जांपल फेडेक्स की वो आप वैन ले रहे हो, हाँ, तो उसके लिए वो करते उसके होंगे, लिए लेकिन करते ऐसे होंगे, नहीं लेकिन करते। उबर के लिए नहीं करते। ओके। इसके अलावा एक और चीज है हाँ कि अब तुम सोच रहे हो कि उबर से बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे, हाँ हाँ, लेकिन ये सोच के चलना कि गाड़ी आपकी घिसेगी, घिसेगी तो मतलब भर के घिसेगी क्योंकि काफी किलोमीटर होने वाले हैं काफी गाड़ी पे, और किलोमीटर। जब वो ज्यादा किलोमीटर डल जाएंगे तुम्हारी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, मैं वो ट्राई करूंगा आंसर करने की। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और ये नॉलेज अपने आप तक ही मत रखना, आगे 3 और लोगों से शेयर भी जरूर कर देना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।